हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे आप सब? बढ़िया। तो फाइनली हाउसफुल 5 का ट्रेलर आ गया है। तो कैसा ये ट्रेलर, चलिए करते हैं इस बारे में बात। ट्रेलर में हमको देखने को मिला रंजीत दोबरियाल, जो कि बहुत अमीर इंसान है। अपनी 100th बर्थडे के दिन पानी के जहाज को पार्टी स्पॉट बना लेते हैं और उस पर वो अनाउंस करते हैं अपनी पूरी जायदाद का असली हकदार कौन होगा, वो अनाउंस करते हैं। तो वो नाम लेते हैं उनके असली औलाद जोली का। तो इसी से पूरे ट्रेलर का ट्विस्ट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जैसे वो कहते हैं मेरी सारी प्रॉपर्टी होगी जोली की, तो लगातार 3 जोली आते हैं। मूवी के तीनों मेन कैरेक्टर जोली बनकर इस मूवी में हमको इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। सबसे पहले हमको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है रितेश देशमुख, जो बन के आते हैं। उसके बाद हमको दिखाया जाता है अभिषेक बच्चन, जो खुद वो भी जोली बन के आते हैं। फिर हमको दिखाया जाता है अक्षय कुमार, वो भी जोली बन के आता है। तो पहले ट्रेलर इसी कंफ्यूजन पे स्टार्ट होता है कि असली जोली कौन है, क्योंकि तीनों ही जोली अपने आप को बता रहे हैं। तो तीनों अपने अपनी तरफ से प्रूफ रखेंगे कि मैं जोली हूँ, मैं जोली हूँ, मैं जोली हूँ। जैसा कि हमने हाउसफुल 2 में देखा था, वही कंफ्यूजन जैसी असली जोली कौन है वहां पर जैसे उस मूवी में भी क्रिएट किया गया था। तो थोड़ा थोड़ा वहां से हिंट लिया हुआ लग रहा था इस मूवी का ये वाला कॉन्सेप्ट। फिर ट्रेलर आगे बढ़ता है, कुछ पार्टी शॉट दिखाए जाते हैं, कुछ ड्रिंक वाले शॉट दिखाए जाते हैं, फिर जिसमें कॉमेडी दिखाई गई। तीनों ड्रिंक करके अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सो जाते हैं गलती से। तो वहां पर फिर से वही कंफ्यूजन हो जाता है कि उसकी वाइफ उसकी गर्लफ्रेंड है, उसकी वाइफ उसकी गर्लफ्रेंड है। तो वैसा पूरा कंफ्यूजन जैसा कि हाउसफुल 4 में हमको देखने को मिला था, जब वो उनको याददाश्त वापस आती है, तब वो एक दूसरे को बताते हैं कि जो तुम्हारी इस प्रेजेंट टाइम में गर्लफ्रेंड है वो पहले मेरी वाइफ थी। तो इस तरीके का कुछ, तो वो वाला पूरा रेफरेंस मुझे वहां से कॉपी किया हुआ लग रहा था। तो ट्रेलर इसके बाद आगे बढ़ता है, जहां हमको दिखाया जाता है कि रंजीत पार्टी चल रही थी, उनका कोई मर्डर कर देता है। अब उनके मर्डर केस में ये तीनों जोली इनको गिरफ्तार कर ले जाता है और पानी के शिप के ही जेल में डाल दिया जाता है। वहां पर छोटा सा एक कॉमेडी डायलॉग था जो मुझे सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इस ट्रेलर में जितने भी कॉमेडी पंचेस डाले गए, मुझे सच बताऊं तो एक भी अच्छा नहीं लगा। मगर क्यों? पूरे ट्रेलर को देखने के बाद भी मुझे कॉमेडी उतनी बढ़िया नहीं लगी। मैं एक बार भी नहीं हंसा, क्योंकि जब ट्रेलर स्टार्ट होता है तो वो आपसे प्रॉमिस करता है बिगेस्ट कॉमेडी मूवी, बट उतनी कॉमेडी फील नहीं हो रही थी। मूवी में मर्डर होने के बाद फिर उसी के ऊपर कहानी चलते रहती है, आखिर मर्डर किसने किया, तो वही पूरा ड्रामा। वही इस मूवी का एक आइकॉनिक सीन जो आपने बहुत बार रील्स में या कहीं ना कहीं देखा होगा, हाउसफुल 1 का, जब अक्षय कुमार एक बंदर से फाइट करते हैं, बंदर उसको मारता है, अक्षय कुमार बंदर को मारते हैं। तो वही पूरा सीन दोबारा क्रिएट किया गया है यहाँ पर, जहाँ अक्षय कुमार डायलॉग भी मारते हैं कि पुराने गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। पर इन्होंने थोड़ा सा अपडेट किया उस सीन को, 2 बंदर ला दिए और दोनों का सीजे इतना गंदा था, मैं क्या कहूँ। मतलब आप सीन बना रहे हो तो कम से कम ढंग से बना दो, अच्छा वीएफएक्स इस्तेमाल, वीएफएक्स नहीं अच्छा सीजे इस्तेमाल कर लो। वो बिल्कुल देखने में ही लग रहा था कि कंप्यूटर जनरेटेड है। वहां पर वो तो थप्पड़ एक दूसरे को मारते, वहां पर अक्षय कुमार इतनी गंदी एक्टिंग कर रहे थे, साफ साफ पता चला था ओवर एक्टिंग कर रहे थे। वो अजीब से टेढ़े मेढ़े मुंह बनाया करके अक्षय भाई पहले पहले अच्छा लग जाता था, अब आपको वो सेम तरीका देखते देखते थोड़े से बोर हो रहे हैं। वहां पर आप जानबूझ के ऐसा कर रहे थे या डायरेक्टर ने करवाया, या साजिद नाडियावाल जो इस मूवी के डायरेक्टर है उन्होंने आपसे करवाया, वो को थोड़ा सा ओवर एक्टिंग जैसा लगा, मुझे सच में लगा। आगे बढ़ के इस ट्रेलर में बहुत बड़ा सरप्राइज करने वाली चीज आती है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। इसमें जैकी श्रॉफ और संजय दादा दोनों की एंट्री दिखाई जाती है। दोनों पुलिस वाले दिखाए गए हैं जो कि इस केस को सॉल्व करने आए हैं, आखिर उनका मर्डर किसने किया है, तो वही डिस्कस चलेगी। तो उनके जो उन दोनों की जो पुरानी आइकॉनिक मूवी है उनका बीजीएम उनकी एंट्री पे बजाया गया और उनके वो डायलॉग भी थोड़े से इस्तेमाल किए गए हैं। तो ठीक था, उनकी एक्टिंग अच्छी लग रही थी, फनी टाइप में चल रहा था सब कुछ। और आखिर होते होते ट्रेलर का नाना पाटेकर की भी एंट्री करवा दी। तो मूवी की स्टार कास्ट इतनी लंबी है कि क्या बताएं। मतलब स्टार कास्ट इस मूवी में है ना, इतनी स्टार कास्ट लेने के बाद आप 3 मूवी बना सकते हो आराम से। हाँ, अगर आपका बजट कम है तो 4 भी बना सकते हो, लेकिन इन्होंने इतने सारे करेक्टर लिए कि मूवी में घुसा दिया। मूवी को बिग कॉमेडी मूवी कह रहे हैं, बट मुझे हंसी नहीं आई। मुझे थोड़ी सी हंसी आई
उस सीन में जब संजय दत्त और जैकी श्रॉफ कार ला रहे होते हैं तो एकदम कार ब्रेक मार के रोकते हैं और उनका संजय दत्त का फिर एकदम कार के शीशे के साथ फक जाता है। तब वो छोटी सी बच्ची की स्माइल बहुत क्यूट लगी मुझे उस हंसी के ऊपर। जब जैकी श्रॉफ डायलॉग मारते हैं छोटी बच्ची है क्या, हाँ वो अच्छा लगा क्योंकि टाइगर श्रॉफ उनके बेटे हैं तो उनका ये डायलॉग बहुत ज्यादा फेमस हो गया था कि छोटी बच्ची हो क्या, ऐसे बोला था ना, छोटी बच्ची हो क्या। तुमसे ना हो पाएगा। तो वही ठीक था ट्रेलर। ओवरऑल ओवरऑल ट्रेलर ठीक ठीक था, उतनी कॉमेडी नहीं फील हुई मुझे। बाकी मूवी आएगी तो उसमें देखेंगे ही। मूवी का जो फाइट सीन दिखाया गया, पूरे सब लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मार रहे हैं, तो वो ही सिस्टम जैसे हर हाउसफुल मूवी में होता है कि सारी सिचुएशन होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। फाइनल क्लाइमेक्स जब आता है सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, फिर पूरा क्लाइमेक्स वहीं पर सोल्ड आउट हो जाता है। तो वैसा ही क्लाइमेक्स मुझे लग रहा है इस मूवी का भी होने वाला है, जो कि हमको ट्रेलर में थोड़ा बहुत देखने को भी मिला। मूवी में मूवी में यम वो मूवी अरे कहना क्या चाहते हो? में पास्ता जो करेक्टर फेमस करेक्टर है, जो कि फर्स्ट हाउसफुल से लेकर 5 हाउसफुल तक सब में है, तो वो करेक्टर भी सेम टू सेम है। वो करेक्टर भी सेम टू सेम चंकी पांडे ही उस करेक्टर को निभा रहे हैं। तो ठीक है, ट्रेलर ठीक था। स्टार कास्ट बहुत लंबी है, कॉमेडी के नाम पर अच्छे अच्छे पंच लाइन डाले गए, बट मुझे हंसी नहीं आई पर्सनली। मैं अपनी बात करूँ तो हाँ, बहुत लोगों को ये ट्रेलर बहुत अच्छा लग सकता है, उनको हंसी भी आएगी, शायद आपको भी अच्छा लगे, बट मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ, मुझे उतनी कॉमेडी फील नहीं हुई। आपने ये ट्रेलर अभी तक देखा कि नहीं देखा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं वो किसी दूसरी वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑन कर दो और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दो। बाय।